गुड इवनिंग बच्चों। उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आएंगे, काफ़ी सारे लोग हैं। मैंने लाइव तो सारी क्लास सुबह से कर ही रखी है। चलिए देखिए क्या हो गया। हाँ प्राइज, हाँ प्राइज वाले बच्चे आए हैं। कौन कौन है? खड़े हो जाइए। मंगा रहा हूँ, दे रहा हूँ। चलिए, आज है शाम, 2020 की आखिरी शाम है। कल से हम लोग 2021 के पहली शाम की क्लास चलाएंगे। 33 हो गया? हो गया 33? बड़े आराम से आ रहे हैं टहलते टहलते। चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन है। ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी क्रमागत सम संख्याएं हैं और जे के एल एम एन क्रमागत विषम संख्याएं हैं। सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। किसने करा हुआ है क्वेश्चन? आपने। क्या है? अच्छा, और किसी ने? क्या है आंसर? L प्लस डी बाई टू। आपका L प्लस डी बाई टू। L प्लस डी बाई टू गलत है बच्चों। L प्लस क्या है शुभम? D प्लस एल और L प्लस डी में क्या अंतर है? D प्लस एल बाई टू या L प्लस डी बाई टू में क्या अंतर है? देखिए L प्लस डी बाई टू, इसका एवरेज जो है ये गलत है। जिस सोर्स से हमने ये क्वेश्चन उठाया है वहां भी ये आंसर यही दिया था। सॉरी, सोर्स नहीं, एग्जाम है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, L प्लस डी बाई टू, ये आंसर क्या है? गलत है। क्यों गलत है मैं चेक करवा दूं आपको। ठीक है, देखिए मान लिया ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, 10, 12, 14। एवरेज क्या है इसका? एवरेज 8 होगा। ये एवरेज है। अब देखिए मान लिया ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, 7 है, 9 है, एवरेज 5। सही है। अब जब आप एवरेज लेंगे पूरे का, ध्यान से देखिए, तो पूरे का एवरेज लेंगे तो सबको जोड़ेंगे। सारी संख्याएं क्या की जाएंगी? जोड़ी जाएंगी। तो आप इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? इसको ऐड करेंगे तो ये कितना होगा? ऐड करने पर योग, सम 56, और यहां से सम 25। एवरेज लिया जाएगा तो 56 प्लस 25, और बाई क्या होगा? 2 नहीं होगा बाबू, पूरा योग। कितना? कितनी संख्या है यहां पर? 7 संख्या है और यहां 5 संख्या है। कितना हुआ? 12। 12 से भाग दीजिए, कितना आ रहा है वो हमको बताइए। कितना? कितना आ रहा है बच्चों? 6 सही, 3/4। ये आ गया एवरेज। ये रियल एवरेज आया है। सही है, ये रियल एवरेज आया है। अब सुनिएगा, अगर इसके अकॉर्डिंग इसको एवरेज मानते हैं तो L की वैल्यू क्या है बच्चों? 5 है। D की वैल्यू क्या है? 8 है, और बटा में 2। कितना आ रहा है? 7 सही, 6 सही, 1/2। क्या ये दोनों सेम है? इसका मतलब L प्लस डी बाई टू जो एवरेज है हमारा वो क्या है? गलत है। एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। L प्लस डी बाई टू हमारा एवरेज गलत है। हम इसका एवरेज ले लें और इसका एवरेज ले लें, फिर दोनों का एवरेज ले लिया जाए तो ये बात गलत हो जाती है। ये बात सही होती कब? जब यहां पर 7 पद हैं तो यहां भी 7 पद हों। यहां अगर 5 पद हैं तो यहां भी
5 पद हों, तभी हमारा आंसर सही होता। इसका एवरेज ले लेते, इसका एवरेज ले लेते, फिर हमारा बाई 2 लग जाता, सीधे सीधे टोटल का एवरेज आ जाता। यहां पदों की संख्या बराबर रहेगी तब दोनों के एवरेज का एवरेज ले लेंगे, दोनों के एवरेज का एवरेज ले लेंगे तो हमारा उत्तर सही होगा। एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, यहां पर ये उत्तर क्या है, L प्लस डी बाई 2, ये गलत है। आप लोगों ने तो यही दिमाग लगाया है ना कि इसका एवरेज हो गया D, इसका एवरेज हो गया L, इन दोनों का एवरेज निकाल दिया, टोटल का एवरेज। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमने बताया नहीं आपको, ये गलत है। यहां पर L प्लस डी बाई 2, क्लियर है सारे बच्चों को। L प्लस डी बाई 2 होता कब, देखिए यहां पर आपने 2 4 6 ले लिया, आ गया समझ में, और कहीं से आपने ले लिया 11 13 और ये 15 ले लिया। अब देखिए इसका एवरेज क्या है 4, इसका एवरेज क्या है 13, पूरे 6 की 6 संख्याओं का एवरेज क्या होगा 4 प्लस 13 बटा 2, कितना आ रहा है बताइए, 8.5। डायरेक्ट बोल दिया हमने। अगर बेसिक से बोलें तो 6 4 10 2 12, योग कितना हुआ 12। अगर इसका योग लें तो कितना हो गया 39। अब 39 और 12 ऐड किया जाएगा, कितना हुआ 51, और संख्या कितनी 6, 6 से भाग देंगे तो 8.5 आया, यहां से ही आ गया। अब जैसे इसको और बड़ा कर देंगे तो ये वैल्यू में जो डिफरेंस है और ज्यादा आने लगेगा। किसी को भी और बड़ी बड़ी संख्या ले लेंगे। क्रमागत का मतलब ये नहीं है कि सम और विषम एक साथ वाली उठानी है, सम कहीं से भी क्रमागत उठा लीजिए और विषम कहीं से भी क्रमागत उठा लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि इसी क्रम में लेंगे कि हमने शुरुआत वाला उठा लिया 2 4 6 8 10 12 14, फिर इधर से उठा लिया 1 3 5 7 9। क्रमागत है तो हम 91 93 95 97 भी उठा सकते हैं, और जैसे ही और बड़ा नंबर लेंगे ये डिफरेंस क्या हो जाएगा और ज्यादा आने लगेगा। आ रहा है समझ में। तो इसका एवरेज जो आप लोग दे रहे हैं L प्लस डी बाई 2 वो क्या है गलत है। आया समझ में, L प्लस डी बाई 2 एवरेज गलत है। कोई डाउट किसी को तो नोट डाल के लिख लीजिए। हम दोनों समूहों का औसत निकालकर हम दोनों समूहों, समूह है ना ये बच्चों, हम दोनों समूहों, संख्याओं का ही समूह है, हम दोनों समूहों का औसत निकालकर औसत का औसत ले लेंगे, दोनों समूहों का औसत निकालकर, ठीक है, औसतों का योग करके 2 से भाग करके, औसतों का योग करके उसमें 2 से भाग करके सही औसत ज्ञात नहीं कर पाएंगे। ये मेथड तभी लगेगा, ये मेथड तभी लगेगा जब दोनों समूहों में संख्याओं की या पदों की संख्या समान हो, दोनों समूहों में पदों की संख्या समान हो, दोनों समूहों में पदों की संख्या समान हो। समझ में आ गया। अगर इधर 7 पद होते उधर भी 7 पद होते तो आप क्या करते बताइए, क्या करते आप। हाँ, दोनों का एवरेज निकालकर एवरेज का एवरेज ले लेते, हमारा आंसर हो जाता। तो इस तरह से L प्लस डी बाई 2 आंसर गलत है। आंसर वैसे कोई मैच नहीं करेगा इसमें, आपका A C D कोई नहीं मैच करेगा, आंसर कोई भी इसमें मैच नहीं कर रहा है। अब आप कहेंगे अब इसका एवरेज हम क्या दें, ये तो एग्जाम का सवाल है, तो एग्जाम में तो आंसर यही माना था L प्लस डी बाई 2, जबकि ये क्या है गलत है। तो प्रश्न के हिसाब से सारे के सारे ऑप्शन क्या है गलत है। ठीक है, हम ये कर सकते हैं कि सबको जोड़कर 12 से क्या कर दें भाग कर दें, सबको जोड़कर 12 से क्या करें भाग, एक तरीका ये है। फिर मान लिया किसी भी तरीके से आप यहां पर
योग ही लेना है, कुल मिला के क्या लेना है, योग लेना है। तो आप पहले समूह का योग उठाएंगे तो निश्चित रूप से पहले समूह का जो योग होगा 7d होगा, एवरेज उसका d है तो योग क्या होगा 7d, तो d के भी पद में। और दूसरे वाले समूह का योग क्या होगा बताइए 5l, तो 7d प्लस 5l बाई 12 भी हम आंसर दे सकते हैं। मतलब कुल मिला के इसका आंसर हमको बेसिक से ही देना है, इसका कोई शॉर्ट टेक्निक नहीं लगेगा। शॉर्ट ट्रिक लगाने जाएंगे तो गलत हो जाएंगे। सही है, तो l प्लस डी बाई 2 नहीं लगेगा। हमने आपको प्रमाण दिया है, वैल्यू लेकर हमने दिखाया है कि डिफरेंस आ गया है। ये वैल्यू और बड़ी ले लेंगे तो डिफरेंस और ज्यादा आने लगेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए अब इसके बाद 35 नंबर का मेथड 1 देखिए। बहुत तेज है क्या अनिल? आवाज थोड़ा कम कर दीजिए। आइए 35 मेथड 1, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो m से प्रारंभ होता है n है। क्या है? n है। 6 क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो m प्लस 2 से प्रारंभ होता है। तो जिस तरीके से दिया है वैसे ही उठा लेते हैं। आइए चलिए देखिए 5 क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी होंगी जो m से प्रारंभ होती हैं? m, m प्लस 1, m प्लस 2, m प्लस 3 और m प्लस 4। ये 5 क्रमागत संख्याएं हो गई। इनका एवरेज क्या होगा? m प्लस 2 होगा। यही m प्लस 2 बराबर किसके होगा? n के। तो m बराबर निकालेंगे तो आएगा n माइनस 2। ये आ गया फिगर आपका। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद 6 क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो m प्लस 2 से प्रारंभ होती है। 6 क्रमागत संख्या लेंगे तो m प्लस 2, फिर m प्लस 3, m प्लस 4, m प्लस 5, m प्लस 6 और m प्लस 7। और बच्चों बताइए 6 क्रमागत संख्या ले लिया हमने जो m प्लस 2 से शुरू हो रही है। दिखाई दे रहा है 6 क्रमागत संख्या है ना यहां पर। इसका एवरेज निकाला जाएगा m प्लस 2 प्लस m प्लस 7 और बाई 2, फर्स्ट लास्ट बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 2m प्लस 9 बाई 2। बच्चे अब जो m का मान है n माइनस 2 यहां रख देंगे तो 2 ब्रैकेट में n माइनस 2 और प्लस क्या 9 बाई 2। तो कितना आ रहा है? 2n प्लस 5 बाई 2। ये आपका एवरेज आ गया। ये मेथड 1 है। ओपिनियन के हिसाब से सर यही लगा सकते हैं। पटेल रवि कुमार कह रहे हैं l प्लस डी बाई 2 कह रहे हैं। हम थोड़ा और डिफरेंस दिखा दें, लग रहा है इनका मन नहीं भरा है। क्यों? l प्लस डी बाई 2 वाले में कौन कह रहा है? रवि पटेल कह रहे हैं कि सर मतलब ये कहना चाहते हैं प्रेफरेंस दिया जा सकता है l प्लस डी बाई 2 को। गलत तो गलत, गलत तो गलत बच्चों। तो प्रेफरेंस की क्या बात होती है इसमें? आपके पास तो हथियार है कि आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। ऑप्शन इससे सारे गलत हैं। आप तो आयोग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। खैर चलिए आइए। सर कल क्लास बंद कर दीजिए। लाइव ही रखे हुए हैं, क्लास सारी हम अपनी लाइव रखे हुए हैं। कल नहीं बंद करेंगे, भले 2 तारीख को हम बंद कर देंगे, कल नहीं बंद करेंगे। मैंने आप पर कोई दबाव भी नहीं डाला। देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत सारे बच्चे 1 तारीख को अपने फैमिली के साथ रहना चाहते हैं या मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो इसलिए मैंने छूट दे रखा है। इसलिए क्लासेस हमने 2 तारीख तक लाइव कर रखा है सारे बैचेस अपने। दीपक सर का फाउंडेशन बैच भी मैंने लाइव करवा दिया है कि बच्चों को कोई असुविधा ना हो, चीजें छूटे ना। हाँ लेकिन लाइव तो लाइव आके पढ़ लीजिए, डिलीट भी करवा दे रहा हूँ वीडियो, ठीक है? घर पे बैठ के पढ़ लीजिए उस समय। आइए चलिए देखिए बच्चों, एक सिस्टम ये हो गया। दूसरा सिस्टम क्या है वो देखिएगा। संख्या क्या थी? m से शुरू हुई थी और 5 क्रमागत संख्याएं थी ना, तो लिख देते हैं। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। m प्लस 1, m प्लस
क्या है 2m+3 और m+4, ठीक। इसका एवरेज बच्चों n है, एवरेज क्या है n, ध्यान से देखिए। अगर शुरुआत से हमें जो सीरीज बनानी है वो इस तरीके की चलेगी। अब आगे m+, ध्यान से देखिए, m+5, m+6 और m+ क्या 7, इस तरह से ये सिस्टम चलेगा, ये ऐसे चलना है। तो देखिए, अगर हम अपने क्वेश्चन वाली सीरीज लेना चाहते हैं, क्वेश्चन वाला समूह बनाना चाहते हैं, तो वो कहां से कहां तक जाएगा, m+2 से लेके m+7 तक। तो बच्चों अगर हम यहां तक की बात करें, पहले जो हमारे पास ये था, ठीक, इसका एवरेज क्या है n है। शुरुआत की अगर दो संख्याएं हटा दी जाए तो एवरेज क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। ये मैंने सिखाया है आपको, एवरेज क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, ठीक। अब ये इसका एवरेज है, इन तीन संख्याओं का ये एवरेज हो गया, समझ में आ रहा है। फिर अगर इन तीन संख्याओं में आगे की तीन संख्याएं और शामिल कर दी जाएं, आगे की तीन संख्याएं और शामिल कर दी जाएं, तो एवरेज 3/2 यानी कि 1.5 बढ़ेगा, तो +1.5। तो ये हो गया आपका कितना, सॉरी एक मिनट, पीछे से हटा रहे थे बच्चों तो बढ़ेगा यहां पर, ध्यान से देखिएगा, यही मैंने सिखाया है। छोटी संख्याएं है ना, छोटी संख्याएं हटा रहे हैं तो एवरेज क्या होगा, बढ़ेगा, 1 बढ़ जाएगा। और आगे से सुनिए, आगे से तीन संख्याएं और शामिल की जा रही तो एवरेज आपका 1.5 फिर बढ़ेगा, 1.5 फिर बढ़ेगा, तीन संख्याएं शामिल की गई हैं, तो एवरेज हो गया n और +2.5। क्या बच्चों आप इसको ये लिख सकते हैं 2n + 5/2 लिख सकते हैं। आ गया एक बार में आंसर, हुआ ये मेथड 2, हो गया कि नहीं मेथड 2। ये भी सिस्टम लग सकता है आपका, सिखाया है मैंने भाई ये पहले आपको, टाइप 2 या टाइप 3 में पूरा यही पढ़ाया ही मैंने आपको, कि पीछे की संख्याएं हटाई जा रही तो एवरेज आपका क्या होगा, बढ़ता है, छोटी संख्याएं हट रही, या आगे की संख्याएं शामिल की जा रही तो उस केस में भी एवरेज बढ़ेगा। जितनी संख्याएं हटाई जा रही हैं, n संख्याएं हटाई जा रही हैं, तो एवरेज n/2 आपका बढ़ेगा, या n संख्याएं आगे की शामिल की जा रही हैं तो क्या होगा, एवरेज फिर n/2 बढ़ेगा। ये चीज मैंने आपको पढ़ाया है, किसी को डाउट है इसमें तो बताए। पीछे की छोटी संख्याएं हटाएंगे तो एवरेज आपका जितनी संख्याएं हटा रहे हैं उतना /2 आपका एवरेज क्या होगा, बढ़ेगा। आगे की संख्याएं, बड़ी बड़ी संख्याएं शामिल हो रही है तो एवरेज क्या होगा आपका, बताइए बताइए बेटा, क्लियर है कि नहीं है, समझ में सबको आया है, क्लियर है ना ये चीज। आइए 36 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जरा एक बच्चे का कमेंट देखिएगा, लीवोलन से रिलेटेड कोई भी कमेंट आता है तो उसको तुरंत आप हैंडल करिए, उन बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या है सर, लीवोलन ऐप पर एक ही टॉपिक कई बार पढ़ाया जा रहा है, दिव्य ज्योति, नहीं नहीं नहीं, वो देखिए ऐसा नहीं है, आप लोगों ने बोल लिया होगा। दिव्य ज्योति में आपको बता देना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो सब्सक्रिप्शन लिया है उसमें सारे बैच मिक्स हो गए हैं, तो जो टॉपिक आप पहले पढ़, 2 टॉपिक चल रहे हैं, चलना एक चाहिए, तो एक जो नहीं, जो आप पढ़े हैं उसको छोड़िए, जो नहीं पढ़े उसको पढ़िए। भाई एक दिन में तो एक टॉपिक ही चलना चाहिए, लेकिन 2 चल रहा है, 2 चल रहा है, क्योंकि उसमें सब मिक्स है, इस कारण से 2 चलाना पड़ रहा है। एक पहले से आप पढ़ चुके हैं उसको छोड़िए, जो नहीं पढ़े उसको पढ़िए, जो आप काम की चीज है उसको केवल उठाइए। चलिए, बच्चों को बांटने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, कौन किस बैच में, कौन सब्सक्रिप्शन में, कौन किस में, तो प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हमने कहा सारे टॉपिक चला दीजिए, एक ही कोर्स में सारे बैच चला दीजिए, तो इसलिए चल रहा है। आइए 36, मेथड 1 कराऊं कि 2? नहीं, 1 कराऊंगा पहले, ठीक है। 1 देखिए, बेसिक बच्चों एक ऐसा मेथड है, मैं पहले बता दूं कि शिफ्टिंग करने में कई बार बच्चे ही शिफ्ट हो जाते हैं, समझिए इस बात को, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, जो व्यवहारिकता है। ये पढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ बच्चे लेवल मेंटेन करते हैं, उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा कर लेंगे, हमें सबको साथ लेके चलना है ना। लेकिन एक बहुत बड़ा समूह जो होता है वो शिफ्टिंग में खुद शिफ्ट हो जाता है, प्रैक्टिस कम करके जाएगा तो शिफ्टिंग से बहुत कंफ्यूजन होने लगेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैंने जो लगाया है वो सही है कि गलत है। इसलिए बेसिक तो सबको आना ही चाहिए, बेसिक सबको आना चाहिए। पहले मैं वास्तविकता बता दे रहा हूं, बाद में एग्जाम में जाके ये ना कहिएगा सर शिफ्टिंग से तो हम रो दिए, ऐसा नहीं है। देखिए शिफ्टिंग कई जगह बहुत अच्छा है, कई जगह जबरदस्ती का है,
कई जगह फर्जी ही लगा हुआ है, भले आंसर जल्दी आ जा रहा है लेकिन वो चीज आप जल्दी सोच नहीं पाते हैं, और बेसिक आपके दिमाग में सबसे पहले आता है। तो अगर आपका जैसे यूपीएसआई का पेपर है, यूपी से एसआई के पेपर में अगर बेसिक भी आप लगा रहे हैं तो समय पर्याप्त होता है और अच्छा कर सकते हैं आप। तो कॉन्फिडेंस के साथ पहले बेसिक तो लगाना आना ही चाहिए। बेसिक में कोई अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई अल्टरनेट मेथड लगाएंगे तो उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। अल्टरनेट में तो बहुत मजा आता है, बहुत कम समय में हमने सब क्वेश्चंस निपटाए हैं शिफ्टिंग के माध्यम से, और करीब करीब सब में लगाया है मैंने, सब में लगाया है। आइए चलिए देखिए, यहां भी लगाऊंगा, यहां भी वो मेथड लगाऊंगा। अगला क्वेश्चन, 20 ओवर के मैच में जीत के लिए 7.2 रन प्रति ओवर औसत चाहिए। मतलब 20 ओवर का मैच है और जीत के लिए 7.2 रन रेट चाहिए ही चाहिए, यानी कि कुल रन कितना चाहिए? 7.2 गुणे 20, हर प्रत्येक ओवर में 7.2 रन। एवरेज का मतलब यही हुआ ना, सबके लिए बराबर बराबर, तो प्रत्येक ओवर में 7.2 रन चाहिए। तो टोटल कितना रन चाहिए जीतने के लिए? 20 × 7.2, इतने रन चाहिए जीतने के लिए। यदि 15वें ओवर के अंत में उसका रन रेट 6 हो तो जीतने के लिए आवश्यक रन रेट चाहिए। तो जीतने के लिए आवश्यक पहले रन निकालिए, जीतने के लिए आवश्यक रन, रेट तो हम उसके बाद निकाल लेंगे। जीतने के लिए आवश्यक रन कैसे मिलेगा? टोटल जितना भी रन चाहिए उसमें से जितना हम बना चुके हैं उसको माइनस कर दें। ये बेसिक का आनंद है बच्चों, देखा कितना सिंपल है। हमें जीतने के लिए आवश्यक रन रेट चाहिए, बाकी के कितने ओवर में? 5 ओवर में। तो 5 ओवर में कितना रन बनाना है वो पता कर लीजिए। कैसे पता चलेगा? टोटल जितना भी रन चाहिए जीतने के लिए उसमें से अभी तक हम जितना बना चुके हैं उसको माइनस कर लीजिए, कहानी खत्म। आया समझ में? तो शेष 5 ओवर में आवश्यक रन क्या होगा? कुल रन कितना है? 20 गुणे 7.2, इतने रन चाहिए। बनाया अभी तक कितना गया है? 15 गुणे 6। सही है बच्चों? आ रहा है समझ में? क्लियर है ना ये चीज? अब सुनिए, अब हम रेट निकालेंगे। तो 20 गुणे 7.2 माइनस 15 गुणे 6 बटा क्या कर देंगे? 5। 5 चौके 20 और 5 तिया 15। अब कैलकुलेट करेंगे कितना? 10.8। ये आपको चाहिए रन रेट, ये आपका रन रेट है, ये एवरेज ही है। रन रेट क्या होता है? एवरेज ही तो होता है। रन रेट क्या है? एवरेज ही है। इस एवरेज से उसको रन बनाना पड़ेगा। मतलब अब हर ओवर में बचे हुए 5 ओवर के प्रत्येक ओवर में 10.8 रन बनाएगा, 10.8 रन बनाएगा। ऑन एन एवरेज इतना रन उसको बनाना है। मतलब किसी में पता चला 20 रन बना दे, पता चला किसी में 10 रन बनाए, ठीक है, किसी में 2 रन बनाए, कुल मिला के एवरेज क्या होना चाहिए? 10.8 का होना चाहिए। अगर आप मेथड 2 से इस क्वेश्चन को करें, कमेंट देखते रहिएगा, ठीक है। विवेक कुशवाहा एसएससी सीजीएल वैकेंसी में अपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं। इसकी सारी जानकारी आपको सब दी जाएगी। आज देना चाहते थे हम, आज ही देते हैं। एक शॉर्ट जानकारी आके दे देते हैं वैकेंसी के बारे में, फिर एसएससी सीजीएल का महिमा मंडन करेंगे 1-2 दिन बाद। पहले फॉर्म भरने की सारी जानकारी एग्जैक्टली दे दें आपको हम आज। अच्छा, आज स्टूडियो भी गड़बड़ है ना, देना तो है क्लास। चलिए आज स्टूडियो फिर से शिफ्ट कर दीजिए, क्या करेंगे अब, मेहनत लगेगी, 1 घंटा हो जाएगा। अब अनिल हैं तो क्या दिक्कत है। चलिए, अनिल बहुत जिम्मेदारी से काम करते हैं लेकिन कभी कभी बैल बुद्धि का प्रयोग करने लगते हैं, लेकिन बहुत जिम्मेदार लड़का है। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। मेथड 2 लगाऊं। देखिए 15 ओवर में क्या रन रेट है इसका? 6। औसत मतलब 6 है, रन रेट का मतलब ये औसत रन है 6। और 5 ओवर में क्या रन रेट होना चाहिए ये आपसे पूछा है। और कुल 20 ओवर में बताइए 7.2 रन रेट है इसका। हम एलिगेशन भी यहां लगा सकते हैं, सीधे खींच के लग सकता है एलिगेशन, डायरेक्ट एलिगेशन लग सकता है,
लगाया जा सकता है बड़े आराम से। नहीं लगा रहा हूं एलिगेशन में, जहां जहां इस तरीके का सिस्टम है वहां एलिगेशन लगेगा, जहां शिफ्टिंग है वहां एलिगेशन लगना है। आया समझ में? चलिए आइए देखिए, ये कितना कम हुआ, ये एक ओवर में कितना कम हुआ, -1.2, यानी कि माइनस किसको दर्शा रहा है, कमी को। तो 15 ओवर में टोटल कितना कम होगा, 18 कम होगा, यानी कि -18। तो बच्चों यहां अगर -18 है तो यहां का हमको क्या चाहिए, प्लस का 18 चाहिए, तब तो ये बैलेंस होगा, चाहिए ना प्लस का 18। और प्लस का 18 5 ओवर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, प्लस का 18 5 ओवर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 3.6। आया समझ में? मतलब यहां का जो एवरेज रन रेट होना चाहिए वो इस 7.2 से कितना ज्यादा होना चाहिए, 3.6 ज्यादा होना चाहिए। तो शेष 5 ओवर का रन रेट क्या होगा आपका, 7.2 प्लस 3.6, 7.2 प्लस 3.6 कितना आ गया वो बताइए, 10.8। दिस इज योर फाइनल आंसर। सबको समझ में आया होगा, ये बड़े आराम से, सिंपल है, बड़े आराम से समझ में आया होगा। चलिए आइए, मां की आयु पैटर्न, हाँ वही है पैटर्न, तो मां की आयु वाला ही चल रहा है, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, चीज वही है आपकी, ठीक है। चलिए आइए देखिए, आप किसी एक पैटर्न को जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो दिमाग में आपकी चीजें धसती जाती हैं, बैठती जाती हैं, तो आप बड़े स्मूथली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आइए चलिए देखिए, अब हमारा है अगला क्वेश्चन 37। ये तो बेसिक से ही करूंगा। देखिए, एक पुस्तकालय में आने वाले सैलानियों की औसत संख्या रविवार को 510 है। कितनी है, 510, मतलब संडे को केवल 510 लोग आ रहे हैं, और अन्य दिनों में 240 है, अन्य दिनों में औसतन 240 लोग आते हैं, यानी कि बाकी के कितने दिन, हाँ ठीक है, अभी आएंगे हम, उसमें आएंगे। 30 दिनों के माह में जो रविवार से प्रारंभ होता है, ये भी तो देखना है कितने दिन का आपका महीना है, 30 दिन का ये महीना है और ये रविवार से प्रारंभ हो रहा है। तो प्रतिदिन औसत सैलानियों की संख्या, कुल सैलानी कितने आए हैं वो पता कर लें और उसको 30 से डिवाइड कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो देखिए क्या करना है, यहां पर रविवार कितने होंगे, 5 रविवार होंगे। जैसे मान लिया महीने का प्रारंभ जो है बोला गया है ना, यहाँ रविवार से हो रहा है, पहली तारीख को रविवार, तो अब रविवार कब होगा, 7 को थी 8 को, 8 को होगा, 7 जोड़ते जाइए, फिर 15 को, फिर 22 को, फिर 29 को। आया समझ में? तो 30 के अंतर्गत ये मैनेज हो गया। तो रविवार टोटल कितने हो गए, 5, 4 हफ्ते हुए, रविवार कितने हो गए, 5 रविवार हो गए। ऐसे आप काउंट कर सकते हैं, ये आपका 30 डेज का मंथ है। तो इसमें 5 रविवार हो गए, तो प्रत्येक रविवार को कितने लोग आते हैं, 510 लोग आते हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, शिफ्टिंग नहीं लगा रहा हूं, लगा सकता हूं, लगाऊंगा नहीं। ध्यान से देखिए, 5 रविवार हो गए, तो 5 रविवार में कुल सैलानी कितने आएंगे, 5 गुणे 510, बाकी के शेष दिन कितने बचे, 25। 5 रविवार और 25 दिन शेष दिन हो गए, ठीक है। तो 25 शेष दिन है, तो प्रत्येक दिन कितने आए हैं ऑन एन एवरेज, 240। ये कुल आपके सैलानी हो गए, ये कुल सैलानी हो गए, और ये कुल सैलानी कितने दिन में आए हैं, 30 दिन में। तो इस तरह से औसत आ गया, औसत आ गया। देखिए 0 से पहले सब 0 कट जाएगा, इसका दोनों में कटना चाहिए। 3 से ये कट रहा है 17, और ये 8, कितना आ गया, 285। शिफ्टिंग लगाएंगे, लगाएंगे, यही आसान है, सिंपल सा सवाल था। में पता चला कौन कितना बढ़ा, उसको वहां बैलेंस करिए, सब टाइम लगेगा। ये सिंपल है, साधारण है, हाँ मानकर यहां करना पड़ेगा, यहां पर मानना पड़ेगा एवरेज। आइए 38 पे,
38 पे आ जाते हैं। किसी टीम के 5 सदस्यों का क्रमागत भार मापा गया तथा प्रत्येक सदस्य के भार मापन के बाद, प्रत्येक सदस्य का भार मापा गया है, उसके बाद औसत भार भी मापा गया है। यदि प्रत्येक समय औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ता हो तो अंतिम सदस्य प्रथम सदस्य की तुलना में कितना अधिक भारी होगा। प्रत्येक बार 1 किलोग्राम औसत बढ़ रहा है तो औसत कुल 4 बार इस तरह से बढ़ेगा, 4 किलोग्राम बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से औसत 4 किलोग्राम बढ़ने के लिए जो आखिरी वाला होना चाहिए पहले वाले से 8 किलोग्राम ज्यादा होना चाहिए। इस चीज को मैं मेथड 2 में समझाऊंगा। दे दिया ओरल आंसर मैंने, तो 8 किलोग्राम डायरेक्ट आंसर दे दिया मैंने इस प्रश्न का, लेकिन अभी करूंगा मेथड 1, उसके बाद करूंगा मेथड 2। इस चीज को डिटेल में समझाऊंगा। 8 किलोग्राम 1 सेकंड में मैंने कैसे बोला है, अभी समझाया जाएगा आपको। आइए पहले मेथड 1 पे। सवाल बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिए। माना एक सदस्य का औसत क्या हो गया, x, और ये इसका क्या है, इसका भार भी है। एक सदस्य का औसत बोलिए 10 किलोग्राम, तो उसका भार भी तो वही होगा, 10 किलोग्राम ही होगा। यह भी एक सदस्य मैंने लिया है, एक सदस्य, तो ये इसका क्या है, भार भी है। ये इसका भार भी है, दिमाग में रखिएगा, ये इसका भार भी है। x इसका क्या है, भार भी है। एक सदस्य का औसत x है या इसका भार x है, बात क्या है, एक ही है। अब आइए, दो सदस्यों का औसत भार क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। इसमें 2 सदस्य आ गए, पहला और दूसरा, 2 सदस्य आ चुके हैं, पहला और दूसरा। 3 सदस्यों का औसत भार x प्लस 3 हो जाएगा। 4 सदस्यों का औसत भार x प्लस, अच्छा 3 नहीं बच्चे, 2 है, 2 सॉरी, एक के बाद एक ही बढ़ना है ना। देखिए यहां पर x प्लस 1, x प्लस 2 और यहां x प्लस 3। 5 सदस्यों का बताइए x प्लस 4। देखिए ये बेसिक से कर रहा हूं, हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी मान के कर सकते थे, लेकिन हमने x माना है। एक सदस्य का औसत x है तो इसका यही, इसका क्या होगा, भार भी होगा, सदस्य एक ही है तो जो औसत वही उसका भार। औसत भार ही क्या है, रियल भार है। 2 सदस्यों का औसत क्या होगा, बार बार देखिए, पहले तो भार मापा गया है, उसके बाद औसत भार मापा गया है, इसी में परिवर्तन दिखाया गया है क्वेश्चन में। बोला गया हर बार जब भार माप रहे हैं तो सुनिए कैसे मापेंगे, भार माप रहे हैं उसके बाद औसत भार माप रहे हैं, तो औसत भार में कैसे मापा जाएगा, 1 का मापा, फिर अगली बार 2 का मापेंगे ना, अगली बार 2 सदस्य हो जाएंगे ना, फिर अगली बार 3 सदस्य हो जाएंगे। ये तीसरा सदस्य नहीं है, ये 3 सदस्य हो गए, पहला दूसरा तीसरा सदस्य, 3 सदस्य हो गए। फिर आगे 4 सदस्य हो जाएंगे, फिर 5 सदस्य हो गए आपके। सही है, ये इनका एवरेज का पोजीशन है। इस तरीके से नहीं समझे। देखिए किसी टीम के 5 सदस्यों का क्रमागत भार मापा गया है, बारी बारी भार मापा गया है, और प्रत्येक सदस्य का भार मापन करने के बाद औसत भार मापा गया है। तो ये प्रत्येक सदस्य का औसत नहीं होता, लगातार उसमें सदस्य क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। भार मापन के बाद औसत भार मापा गया है। यदि प्रत्येक समय औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ता हो तो अंतिम सदस्य प्रथम सदस्य की तुलना में कितना अधिक भारी है। ये मेथड 1 है, देखिएगा। तो इस तरीके से औसत भार मापते जाएंगे, 1-1 किलोग्राम बढ़ता जाएगा। तो मुझे चाहिए अंतिम सदस्य का भार, तभी तो पहले सदस्य के भार से कंपेयर करेंगे। कैसे निकलेगा अंतिम सदस्य का भार, बेसिक से बताइए। 5 सदस्यों के कुल भार में से अगर 4 सदस्यों के कुल भार को घटा देंगे तो अंतिम 5वें सदस्य का भार आएगा। तो लिखेंगे आप अंतिम सदस्य का भार, 5 सदस्यों का कुल भार 5 ब्रैकेट में x प्लस 4 और 4 सदस्यों का कुल भार 4 ब्रैकेट में x प्लस 3। तो यह आ रहा है अंतिम सदस्य का भार x प्लस 8 आ रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि पहले सदस्य का भार
x किलोग्राम है तो अंतिम सदस्य का भार क्या आ रहा है, x प्लस 8 किलोग्राम आ रहा है। तो सीधे सीधे बोलेंगे कि आपका अंतिम सदस्य प्रथम सदस्य से 8 किलोग्राम अधिक है। अंतिम सदस्य प्रथम सदस्य से 8 किलोग्राम अधिक है। थोड़ा क्लियरिटी लाइए, क्लियर नहीं है बाबू, क्लियरिटी नहीं है, वीडियो साफ नहीं आ रहा है, कुछ करिए इसके लिए। YouTube पे जरा चेक करिए बच्चों, वीडियो साफ आ रहा है क्या, चेक करके देखिए। आ रहा है क्लियर? नेट स्लो है क्या? सही आ रहा है, तब क्या दिक्कत है, तब बच्चा क्या कह रहा है। चलिए आइए भाई देखिए, आंसर लिखिएगा। अंतिम सदस्य थोड़ा साउंड कम कर दीजिए। अंतिम सदस्य प्रथम सदस्य से 8 किलोग्राम अधिक है। ये लीजिए आंसर है। अब मेथड 2 पे आएंगे। बच्चों देखिए, मान लिया एक सदस्य का भार 10 किलोग्राम, ठीक, एक सदस्य का भार क्या है 10 किलोग्राम, तो इसका एवरेज भी क्या होगा, एवरेज भी इसका 10 ही किलोग्राम है, ठीक। अब दो सदस्यों का एवरेज क्या हो गया है 11 किलोग्राम, तो एवरेज कितना बढ़ा, 1 किलोग्राम एवरेज बढ़ा। तो जब 1 किलोग्राम एवरेज दो लोगों में बढ़ता है, जब 1 किलोग्राम का एवरेज दो लोगों में बढ़ रहा है, दो लोगों में देखिएगा, दो लोगों में 1 किलोग्राम एवरेज बढ़ा है, ध्यान से देखिए, एक का एवरेज 10 किलोग्राम है, जब एक और शामिल हुआ है तो एवरेज 11 किलोग्राम हो गया। एवरेज कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। तो जब एवरेज 1 बढ़ता है दो लोगों में, इसका मतलब जो नया वाला है उसका भार, मतलब कुल मिला के भार कितना बढ़ा, 2 किलोग्राम बढ़ता है। जो नया वाला इसमें शामिल होगा वो कितना लेकर आएगा, 2 किलोग्राम, इससे 2 किलोग्राम ज्यादा लेके आएगा। आया समझ में, इससे 2 किलोग्राम ज्यादा लेके आएगा। एवरेज 1 बढ़ने का मतलब क्या बताइए, भार कितना बढ़ना, 2 किलोग्राम। यहां 11 हो गया, आप देख भी सकते हैं, दो लोगों का एवरेज 11 है तो कुल योग 11 दूना 22 होगा। तो बताइए दूसरे वाले का भार 12 किलोग्राम हुआ कि नहीं, लेके आया कि नहीं, इससे 2 किलोग्राम ज्यादा, 2 किलोग्राम ज्यादा लेके आ रहा है, बता दीजिए फाइनली, लेके आ रहा है, आ रहा है, क्लियर है। अब देखिए यही चीज यहां लगा लीजिए, आपका एवरेज जो है फाइनली कितना बड़ा है, 1 2 3 4। अगर एवरेज शुरुआत का x था तो एक का भार भी x ही होगा। एक में लगातार आप लोगों को शामिल करते गए हैं तो कुल मिला के 4 लोग और शामिल हुए हैं, एवरेज 4 बढ़ा है। एवरेज 4 बढ़ने का मतलब जो आपका आखिरी वाला इंसान है, ध्यान से डायरेक्ट देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एवरेज 4 बढ़ने का मतलब क्या, आखिरी वाला जो इंसान है पहले वाले इंसान से कितना ज्यादा होगा, 8 किलोग्राम ज्यादा होगा। हम बीच के लोगों को गायब कर दें, बीच के लोगों को गायब अगर कर दें तो ध्यान से देखिएगा, एवरेज क्या हो गया है बताइए, 5 लोगों का एवरेज टोटल बोला है x प्लस 4 हो गया है। एवरेज फाइनली बढ़ा कितना, 4 बढ़ा है, एवरेज 4 बढ़ा है। तो यहां पर 4 बढ़ने का मतलब 1 पे 2 किलोग्राम बढ़ रहा है भार, तो 4 पे कितना बढ़ेगा, 8 किलोग्राम बढ़ेगा। तो जो अंतिम वाला सदस्य होगा पहले वाले सदस्य से 8 किलोग्राम ज्यादा होगा। मैं इसको और दिखाता हूं क्लियर करके, 1 किलोग्राम ज्यादा होने पर इसका भार 12 हुआ कि नहीं। एक और अगर आ जाए, मान लिया एक और आ गया, ध्यान से देखिएगा, एक और आ गया, तो अब जोड़कर इनका एवरेज क्या हो गया बताइए, 12 किलोग्राम हो गया। फाइनली जोड़कर एवरेज कितना हो गया, 12, सही है। तो बच्चों ये बताइए, 12 का जब आप लेंगे योग लेंगे तो 12 तिया 36 हो गए। ध्यान से देखिएगा, 36 किलोग्राम, 36 में 10 और ये 12, 22 जो है घटेगा, तो इसका भार कितना आएगा, 14 किलोग्राम आएगा कि नहीं, आ रहा है। हर बार देखिए एवरेज 1 बढ़ रहा है, एवरेज क्या हो रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो एवरेज 1 बढ़ने का मतलब क्या है,
बताइए, भार 2 बढ़ना, एवरेज 1 बढ़ता है, इसका मतलब भार क्या होगा, 2 बढ़ेगा। 2 लोगों की अगर बात की जाए इस चीज की, तो आप देख लीजिए, एवरेज 12 हो गया, लोग कितने हो गए, 3 लोग कितने हुए, 3, तो 12 3 36 कुल भार होगा। 2 लोगों का भार घटाइए, 10 और 12 कितना हुआ, 22, 22 घटेगा तो भार इसका कितना आया, 14। बढ़ गया कि नहीं, 2, इससे बढ़ा 4, 10 वाले से ये बढ़ गया क्या, 4। अगर और लें आगे, इसी में आगे चलें तो मान लिया कितना ले लें, यहां एवरेज 13 ले लें, तो यहां देखिए क्या हो रहा है, 13 चौके 4 लोग हो गए, 13 चौके 52, क्या क्या घटेगा, 10 12 14, यानी कि कुल मिला के 36 घटेगा। तो 52 में से 36 गया, बताइए 16 आया कि नहीं आया, तो इसका भार क्या आ जाएगा, 16। अब उसी तरह से अगला क्या हो जाएगा, 18, क्या हो जाएगा, 18, 2 और बढ़ेगा अगला, सही है, समझ में आया। तो एवरेज अगर 1 बढ़ता है यानी कि भार कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, तो कुल एवरेज कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है, इसका मतलब भार कितना बढ़ जाएगा, 8 किलोग्राम बढ़ जाएगा। इसको फिर से हम उदाहरण द्वारा समझाने जा रहे हैं, अभी एक बार में क्लियर नहीं हुआ होगा आप लोगों को, ट्रिग्नोमेट्री भी चलेगा। विवेक कुशवाहा, इनको अभी PS1 का सोल्यूशन चाहिए, अभी नहीं कर पाए क्या, मैक्सिमम जो पूछना था आप लोगों ने तो पूछ ही लिया, एक एक सवाल PS1 का सब करा दिया मैंने, PS1 का। चलिए लेकिन दे देते हैं सोल्यूशन। कोई पढ़ा है भाई हमसे PS1 स्पीड टाइम डिस्टेंस, आप लोगों में नोट्स कौन बनाया है, आप बनाए हैं, फेयर नोट बनाए हैं, कैम स्कैनर यूज करते हैं, मोबाइल से स्कैन करने वाला एक वो होता है सॉफ्टवेयर कुछ होता है, कैम स्कैनर नहीं यूज करते हैं, आप यूज करते हैं, छोटू मोबाइल है, शीट ही अपने मतलब कॉपी लेते आइए, इससे बहुत लोगों को लाभ होगा, आया समझ में। नाम लिख दीजिएगा बाई, फोन नंबर मत डालिएगा, सब डिस्टर्ब कर देंगे पूछ पूछ के, यहाँ क्या लिखो, यहाँ कैसे हुआ है सब, तब रहने दीजिए, राइटिंग साफ होनी चाहिए, हैंड राइटिंग बहुत जरूरी होती है नोट्स वोट्स में। चलिए बच्चों मैं फिर से समझा रहा हूं, मान लिया पहले व्यक्ति का भार 10 किलोग्राम, हाँ 2 किलोग्राम मान लें, ये कुछ ज्यादा भार लग रहा था क्या, 2 किलोग्राम क्यों मान रहे हैं, 2 किलोग्राम आसान नहीं, बात बराबर पड़ेगी, x मान लीजिए को भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, 2 मान लिया, ठीक, यही इसका औसत, यही इसका भार। एक और शामिल करिए, एवरेज अभी यहां क्या है, 2 ही है, एवरेज क्या है, 2 ही है, एक और शामिल कर लीजिए, अब एवरेज क्या हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, एवरेज 1 बढ़ गया। एवरेज 1 बढ़ने का मतलब पक्का ये जो आया होगा इससे 2 किलोग्राम ज्यादा होगा, एवरेज 1 बढ़ने का मतलब पक्का जो इसमें आया होगा एवरेज क्या होगा उसका, 2 किलोग्राम ज्यादा होगा, आया समझ में, 2 किलोग्राम इससे ज्यादा होगा, ये समझ लीजिए। अगर आगे कोई आता है, एक व्यक्ति शामिल हो रहा है और उसके आने से एवरेज 1 किलोग्राम बढ़ गया, मतलब आने वाला व्यक्ति क्या है, 2 किलोग्राम ज्यादा है, आने वाला व्यक्ति क्या होगा, 2 किलोग्राम ज्यादा होगा। क्लियर है कि नहीं ये चीज। चलिए देखिए, तो ये हो गया 3 किलोग्राम, तो 3 दूना 6, और 6 में से ये 2 घटाएंगे कितना आया, 4 हुआ ना, 2 किलोग्राम बढ़ा। इसी चीज को मैं डायरेक्ट बोल रहा था, कोई व्यक्ति आपके ग्रुप में आया और एवरेज 1 बढ़ गया, इसका मतलब आने वाला व्यक्ति पुराने वाले से 2 किलोग्राम ज्यादा है, ठीक है। फिर अब देखिए एक कोई और आ गया, अब एवरेज इनका क्या हो गया, 4 हो गया। अगर देखा जाए इसका भार क्या है, तो पक्का इससे 2 किलोग्राम क्या होगा, ज्यादा होगा, एक ही तो एवरेज बढ़ा है, 3 से एवरेज क्या हुआ 4, तो पक्का आने वाला इससे 2 किलोग्राम ज्यादा होगा। दिखाता हूं मैं कैसे, 4 तिया 12, 4 2 6, 12 में से 6 गया 6, तो ये तो जो तीसरा व्यक्ति है 6 किलोग्राम का हो गया। फिर अगर एक चौथा व्यक्ति आ गया तो अब पूरा एवरेज क्या हो गया, 5 हो गया, एवरेज फिर 1 बढ़ गया, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं एवरेज 1 ही बढ़ा है, मतलब ये आने वाला व्यक्ति 6 से क्या होगा, 6 से 2 ज्यादा होगा। आने से इसके एवरेज 1 बढ़ गया है, इसका मतलब जो व्यक्ति आया है 6 से कितना ज्यादा होगा, 2 ज्यादा होगा। 6 से कितना ज्यादा होगा, 2, इससे नहीं, पूरे इस 6 से, 6 से ही तो रिलेट करेंगे, आया समझ में, 6 से क्या होगा, 2 ज्यादा होगा, तभी तो फाइनली वो 2 एवरेज बढ़ने का मतलब योग में 2 आ गया ज्यादा, ठीक है। क्रमागत भार मापा गया है तो लगातार ये बड़े होते जाएंगे ना। भार कैसे मापा गया है, क्रमागत, ऊपर वाला सबसे छोटा फिर लास्ट वाला सबसे बड़ा, क्रमागत भार ऐसे मापा गया है। तो हमें 1 किलोग्राम एवरेज बढ़ाना है तो टोटल भार में हमें 2 ही किलोग्राम तो अधिक चाहिए। एवरेज अगर 1 किलोग्राम कहीं बढ़ाना है हमें तो टोटल भार में कितनी अधिकता चाहिए, 2 किलोग्राम की अधिकता चाहिए।
एक आदमी आया है, इसके आने से एवरेज 1 किलोग्राम बढ़ा है, मतलब यहां का जो टोटल भार है, यहां का जो टोटल भार है उसमें हमें क्या चाहिए, अधिकता चाहिए कितने की, 2 किलोग्राम की। चूंकि ये सब फिक्स हो चुका है भार, अब जो ये आएगा इससे ज्यादा ही होगा, इसी से ज्यादा होगा ना कि इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा, तो 2 बढ़ाइए इसको भाई, 6 से ज्यादा ही रहना इसको, तो क्या होगा 8। फिर एक आ जाएगा, अब एवरेज क्या हो गया, 6 हो गया। ध्यान से देखिए, एवरेज 6 हो गया, हाँ ठीक है, एवरेज 6 हो गया। कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, तो पक्का जो आने वाला होगा 8 से 2 ज्यादा होगा, तो क्या होगा 10 किलोग्राम। देख भी सकते हैं, 6 5 30, और 30 में से आप ये 8 6 14 4 18 2 20 घटाएंगे, कितना आएगा 10। आगे देखिए 2 ज्यादा, वही मैं बता रहा था, अगर एवरेज 1 बढ़ रहा है, क्रमागत भार मापन है ना, तो लगातार आगे आने वाले जो लोग होंगे वो पीछे से क्या होंगे, अधिक होंगे, क्रमागत भार मापन हुआ है। तो ध्यान से सुनिएगा, यदि औसत 1 किलोग्राम बढ़ता है तो कुल भार में 2 की वृद्धि होती है। लिख डालिए, इस चीज को मैंने समझा भी दिया। ये एग्जाम्पल समझ में आया कि एक और एग्जाम्पल लूं, एक और कहिए, तो एक और आप आ गया, आप लोग क्लियर, आप बच्चे बताइए, हो गया, लिखिएगा, नोट में डाल लीजिएगा। यदि औसत 1 किलोग्राम, अनिल लाइट, यदि औसत 1 किलोग्राम बढ़े, इसका अर्थ है कि भार 2 किलोग्राम बढ़ रहा है। इसका अर्थ है कि भार 2 किलोग्राम बढ़ रहा है। औसत कुल 4 किलोग्राम बढ़ा है, अर्थात अंतिम व्यक्ति, अंतिम सदस्य लिख सकते हैं, अंतिम सदस्य पहले सदस्य से 8 किलोग्राम अधिक है। अंतिम सदस्य पहले सदस्य से 8 किलोग्राम अधिक है। हो गया, कर लिया बच्चों आप लोगों ने, ये हो गया आपका शॉर्टकट। अब आइए 39 पे, इसमें भी, इस क्वेश्चन को लेके भी बच्चों को डाउट रहता है। डाउट क्या है वो देख लीजिएगा। 39 लिखा है 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5, फिर 6 6 6 6 6 6, फिर 7 7 7 7 7 7 7, ये है। बच्चों इसका एवरेज चाहिए, कैसे निकलेगा? क्या बन रहा है, ध्यान से देखिए, इसका योग तो लेना ही पड़ेगा। आया समझ में? इसका क्या करना पड़ेगा, योग लेना पड़ेगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक को एक बार ले लिया, 2 को भी एक ही बार ले लिया, 3 को भी एक ही बार ले लिया, 4 को भी एक ही बार ले लिया। जो रिपीट किए हैं वो रिपीटेशन नहीं माना गया है, कई सारे बच्चे ऐसा करते हैं। और फिर कितने से भाग दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लिखकर 7 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। ये बच्चों के मन में गलत फहमी होती है। आपके मन में था क्या ऐसा कुछ था? 1 प्लस, हाँ देखिए ये भी दिमाग लगा दिया बच्चा, 1 + 7/2, ये भी क्या है, गलत है, ये भी गलत है। वही कॉन्सेप्ट आप लेके चल रहे हैं ना, जो मैं बता रहा हूं, बच्चों के दिमाग में ये बात होता है। यहां पर बच्चे समान अंतर वाले पद नहीं है, ये यहां पर एक पद है, तो ये 2 पद, कुल 3 पद हो गए। बच्चों का ये कॉन्सेप्ट कहता है सर जो रिपीट कर रहा है उसको नहीं लेंगे, उसको हम एक ही मानेंगे। ऐसा बच्चे कहते, पढ़ाने के दौरान ऐसी ही चीजें सामने आई हैं हमारे, मैं शॉक्ड हो गया था। बच्चों मैं स्टार्टिंग में ही बताता हूं कि अगर आपने 0 को भी ले लिया है, या माइनस में भी कोई पद ले लिया है, या प्लस में भी कोई पद लिया है, या एक पद कई बार ले लिया है, तो सबकी काउंटिंग होती है। सबकी क्या होगी, काउंटिंग होगी। तो यहां पर सारे पदों की काउंटिंग होगी। किसी को जैसे 4 4 4 4 4 4 4 बार आया है, तो इसको केवल एक बार नहीं मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे, 4 पद मानेंगे। आया समझ में? तो नॉर्मल इसका तरीका है,
आपका नॉर्मल पूरा फुल तरीका वही बेसिक लगेगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब ये अलग बात है कि राशियों का योग आपका नॉर्मली शॉर्टकट से निकल जाता है, ठीक है, यहां पर पैटर्न सेट होगा। औसत निकालने का एक ही तरीका है यहां, और कुछ नहीं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यही तरीका होगा बेसिक। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या के लिए क्या होगा, ध्यान से देखिए बच्चों, सबको या तो जोड़े, सबको जोड़े, मेहनत लगेगा तो थोड़ा दिमाग लगा ले, मैथ तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे। यहां पर एक बार है, दो बार जोड़ना है ना, दो बार जोड़ना है, तो जोड़ने के बदले इसको 2 को 2 से गुणा कर लीजिए। 3 को 3 बार जोड़ना है, 3 + 3 + 3 + 3, तो इतना लंबा एडिशन के बदले ही तो गुणा बनाया गया है। जोड़ वाली चीज को छोटा करने के लिए ही तो एक आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन। गुणा क्यों बनाया गया है, जैसे 3 को 50 बार जोड़ना है तो 3 + 3 + 3 ऐसे जोड़ते जाएंगे क्या, नहीं, सीधे 3 गुणे 50 कर लेंगे। वही काम यहां कर रहे हैं, 3 को 3 बार जोड़ना है तो सीधे 3 गुणे 3 कर लेंगे। 4 को 4 बार जोड़ना है तो 4 गुणे 4 कर लेंगे। 5 को 5 बार जोड़ना है तो 5 गुणे 5 कर लेंगे। 6 को 6 बार जोड़ना है तो 6 गुणे 6 कर लेंगे। 7 को 7 बार जोड़ना है तो 7 गुणे 7 कर लेंगे। आया समझ में, ये योग आ गया राशियों का, क्लियर है। अब देखिए ये क्या बनेगा, 1 प्लस, लिख रहा हूं मैं राशियों का योग, राशियों का योग, हर एक बच्चा ध्यान दे, राशियों का योग तो क्या हो गया बताइएगा, हाँ, तो ये राशियों का योग, इतना आराम से नहीं, रुकिए, 1 + 2 का स्क्वायर, इसको और आसान दिखा दें, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये चाहिए बच्चों। देखिए यहां पर n बराबर क्या है, 7, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला आपको बताया गया, अभी स्टार्टिंग में ही बताए थे हम, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n + 1 2n + 1/6, याद है, वही लगा लेते हैं। n बराबर क्या है, 7, तो इसका बच्चों योग क्या आ जाएगा, 7 ब्रैकेट में 7 + 1, फिर 2 × 7 + 1 और बाई 6, ठीक है, कितना 140। फॉर्मूला क्लियर है, n + 1 2n + 1/6, क्लियर है, लगा लिया आपने, 140 आ गया। अब बच्चों हमें चाहिए औसत, तो 140 बटा क्या बताइए, कितने पद हैं टोटल, 28 पद हैं, 7 पद, ये भी बहुत बड़ी गलती हो गई, कहां 7, क्या नहीं, ये तो इसके लिए 7 है ना, ये भी गलती होती है बच्चों से, मैंने देखा है ये चीज। नंबर ऑफ टर्म 7 कैसे हो गए, क्या ये एक पद हो गया क्या, ये तो हम अलग से अपना दिमाग लगा के ऐड कर रहे थे हम, बस ये हमारा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर वाले पैटर्न पे सेट हो गया। क्या ऐसा सेट करने से नंबर ऑफ टर्म इसमें 7 हो जाएंगे, गिन के बताइए, क्या इसमें 7 पद हैं, हाँ, तो इसका एवरेज चाहिए तो इसमें 7 से ही भाग करेंगे। ये तो योग के लिए एक शॉर्टकट है बाबू हमारा, वो हमने बनाया है, देखिए बच्चा सही कह रहा है, योग का एक शॉर्टकट तरीका लगाया है यहां पर, या तो सबको जोड़िए, अगर सबको आप ऐसे जोड़े होते योग 140 आता तो पद कितने लेते हैं इसमें बता दीजिए। अब इसमें पद कितने लेते हैं आप, हाँ इसमें एक मिनट, इसमें कितने पद लेते हैं आप, इसमें भी 7 रहता, इसमें कितने पद होते हैं, जोड़ते तो, इसको जोड़ते तो कितना आता, 140 आता, तो इसका एवरेज लेने जाते तो कैसे निकालते हैं, तब सवाल तो यही है ना, खत्म हो गया, बस काम खत्म, सवाल तो ये तो मैंने रूप बदल दिया इसका, इसके एडिशन को शॉर्ट करने के लिए, और कुछ नहीं। हाँ तो ये सवाल नॉर्मल होता, 7 से भाग करते, हाँ 7 से देते, फिर उसमें ये पहला पद होता, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, अगर ये दिया होता तो उसमें ये आपका क्या होता, 7 ही पद होता, 7 से इसमें भाग देते अगर इसका एवरेज निकालना होता तो। आप समझ गए होंगे अब, इसका एवरेज अगर योग सब लोग कह रहे हैं 140 है सर, तो एवरेज निकालने के लिए भाग किससे देंगे, इसमें 7 से देंगे कि 28 से, 28 से, तो वही काम करेंगे। क्यों शुभम, आपको तो सब आ रहा है, क्लियर है ना। ये भी गलत है,
ये भी गलत है सिस्टम। ये कैसे औसत रख लेते हैं? 140 बटा क्या? हाँ 28। पद अलग अलग है ना बाबू, कहीं 2 पद हैं, कहीं 3 पद हैं, कहीं 4 पद हैं, कहीं 5 पद हैं, तो वैसे नहीं कर सकते ना, पदों की संख्या का भी तो प्रभाव पड़ता है। आइए, मतलब मान नहीं रहे आप, करवाना चाहते अपने तरीके से ही, मैं कैसे गलत तो सही कर दूं बच्चों, बताइए। भाग करिए, 5 आ रहा है, ये आपका एवरेज है। देखिए सूरज पांडे भी बोले थे 28 से डिवाइड करिए, ठीक है, गलत है आंसर। आप लोग सब कैलकुलेशन सही किए हैं ना? आंसर सही है, मतलब हम लोग आंसर सही है। शिफ्टिंग से लगाएंगे इसको हम। क्या आपने सब 5 मान लिया? 5 मान के फिर क्या कर दिया? निपटा दिया सबको। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, शिफ्टिंग से बच्चा कर लिया। कोई शॉर्टकट नहीं लगाना है इसके लिए, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। आइए चलिए देखिए, शिफ्टिंग लगाएंगे तो शिफ्टिंग लगेगा बड़े आराम से, शिफ्टिंग लगाएंगे तो शिफ्टिंग लग रहा है बड़े आराम से। आइए मेथड 2 देख लीजिए। मेथड 2 देखिए, एवरेज क्या मान लेते हैं हम, मिटा रहा हूं इसको, एवरेज मान ले 5, मान लिया एवरेज 5। यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां पर बच्चे चेक करने में समय आपका बर्बाद हो जाएगा, रहने दीजिए, ठीक है। ऐसे ही करिए, शिफ्टिंग में कंफ्यूज भी हो जाएंगे, एक आध छूट गया इधर उधर तो रह जाएंगे, यहीं शिफ्ट हो जाएंगे आप ही। है होगा, क्यों नहीं होगा शिफ्टिंग से, लेकिन आवश्यकता इसकी शिफ्टिंग की यहां नहीं है। पद ऐसे है ना, कहीं 3 पद है, कहीं 2 पद है, कहीं 4 पद है, तो उसमें प्रॉब्लम होगी। आइए चलिए, शिफ्टिंग 100% लगेगा, बच्चे करे भी है, लेकिन हम नहीं करवाना चाहते इसलिए क्योंकि कोई फायदा आपके एग्जाम में नहीं मिलेगा इससे। आइए 80 80 कौन सा? अच्छा नहीं, मैं यूपीएसआई वालों पे आ गया। कौन सा है? 40। 6 और 50 के बीच ये क्वेश्चन है आपका। 6 और 50 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 5 से विभाजित है। ये तो ओरल हो जाएगा ना? कैसे? 10 है, 45 होगा बटा, कुछ प्लस ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, ठीक है चलिए, कितना? 27.5। निपट गया क्वेश्चन। ऐसा सवाल तो पीछे कराया ही था, देखिए सब एग्जाम में पूछे गए धड़ल्ले से। आइए 41 नंबर का सवाल करते हैं। n संख्याओं का औसत a है। पहली संख्या में क्या जोड़ा है? 2 जोड़ा है, दूसरी संख्या में 4 जोड़ा है, तीसरी संख्या में 8 जोड़ा है, और इसी प्रकार से आगे बढ़ाया गया है। कहां तक जोड़ा जाएगा? n तक। तो नया एवरेज पूछा है, तो बच्चों हमने यही तो बताया है, जो भी संख्याएं जोड़ी जाएं उनका एवरेज निकालकर पुराने एवरेज में जोड़ दीजिए। हमने टाइप 2 में आपको क्या पढ़ाया था? सब में बराबर संख्या जोड़ी जा रही थी, सब में अगर 2 जोड़ा जाता तो एवरेज भी 2 बढ़ के आता। लेकिन पीएस में एक सवाल आया, 10 20 30 40 50 जोड़ रहे थे ना, ऐसे जोड़ रहे थे, तो 10 20 30 40 50 का एवरेज निकालकर, जो कि एवरेज क्या होगा? 30 होगा, 30 होगा, तो 30 जोड़ दीजिए। तो जो भी संख्या जोड़ी जा रही है, घटाई जा रही है, गुणा की जा रही है, उनका एवरेज निकालकर आप वही ऑपरेट कर दीजिए पुराने एवरेज में, नया एवरेज आ जाएगा, बस कहानी खत्म। संख्या जो दी गई है, जो भी संख्याएं दी गई हैं, बारी बारी से क्या जोड़ा गया है? पहली संख्या में 2 जोड़ा गया, दूसरी में 4, तीसरी में 8, इसी तरह से 16, उसी तरह से 32, ऐसे ही चलेगा। कहां तक जाएगा? n पद तक जाएगा। हम इसी का एवरेज निकाल लें, इसी का एवरेज निकाल लें। एवरेज निकालने के लिए n पद तक जोड़ा जाएगा तो बाई n करेंगे, और ये नया औसत डायरेक्ट निकल आएगा। क्या होगा? नया औसत, रुक जाइए अभी कर रहा हूं, a पुराना औसत था, a पुराना औसत था, और प्लस जो संख्याएं जोड़ी गई हैं उनका एवरेज निकालकर बाई n कर दीजिए, सॉरी उनका एवरेज निकाल लीजिए, योग निकालकर बाई n कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। देखा आपने कितना आसान तरीका हो गया। फंसने वाली बात है क्या इसमें कुछ? ये तो अप्रोच में सिखा चुका हूं। जितना भी जोड़ रहे हैं, अगर बराबर संख्या जोड़ रहे हैं तो एवरेज भी उनका वही होगा, तो औसत भी उतना ही बढ़ जाएगा। लेकिन अलग अलग संख्याएं जोड़ रहे हैं तो क्या करेंगे? उन अलग अलग संख्याओं का एवरेज निकालिए और पुराने एवरेज में जोड़ दीजिए, नया एवरेज आएगा कि नहीं आएगा?
नया एवरेज आएगा कि नहीं आएगा बताइएगा। सही है, आप बताइएगा, बताइएगा आप, आ रहा है कोई प्रॉब्लम बच्चों बताइए। इसका हम एवरेज निकालने जा रहे हैं, अब थोड़ा सा मेहनत लगने वाली है। ये है एक गुणोत्तर श्रेणी 2 4 8 डॉट 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 एन। अभी अभी ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ाया भी है गुणोत्तर श्रेणी, कल ही पढ़ाया था, तो यहां डिटेल करने की जरूरत है नहीं इसको। तो गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों तक के योग का फॉर्मूला देख लीजिए। गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों तक का योग, कल अनंत पदों तक का योग चला था ट्रिग्नोमेट्री में। एस एन इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। बच्चों कब? जब मॉड आर आपका ग्रेटर देन हो 1 से तब। अभी और डिटेल पढ़ाऊंगा, एक पलट जाता है यही क्रम। कब? जब मॉड आर लेस देन 1 हो तब, मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो चलिए योग निकालते हैं इसका। क्या हो जाएगा? a प्लस, यहां पर गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? 2 है, ब्रैकेट में सार्व अनुपात क्या है? वो भी 2 है, और पावर n और माइनस 1 अपॉन में क्या? r माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 और बाई n। तो बच्चों क्या आएगा बताइए? ये योग आ गया ऊपर का, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों तक का योग का फॉर्मेट लगा लिया, आ गया। a प्लस क्या होगा? 2 ब्रैकेट में 2n स्क्वायर माइनस 1 और बाई n ना, यही आंसर है बच्चों। मैच किया कि नहीं? कोई कर गया ना मैच? ए वाला ही मैच कर गया। देखा आपने कितना आराम से आंसर करा मैंने। ठीक है बच्चों, मैं अभी आपको क्लास वर्क दे रहा हूं 42, 43, 44। ये सभी बहुत सिंपल सवाल हैं। आज थोड़ा कम हुआ क्योंकि 38 समझाने में टाइम लग गया। इतनी प्रैक्टिस बच्चों आपको कोई कराएगा नहीं एवरेज में, जितनी प्रैक्टिस आपको कराई जा रही। किसी का शीट उठा के देख लीजिए और मेथड भी उठा के देख लीजिएगा। इतनी प्रैक्टिस जिस तरह से कराई जा रही है कोई कराएगा नहीं। भले मैं समय, देखिए मैं प्रोफेशनल टीचिंग कर ही नहीं रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरा हर एक बच्चा चीजों को सीख ले। प्रोफेशनल करना होता तो 1 हफ्ते मैक्सिमम एवरेज कंप्लीट हो गया होता, बहुत आराम से कंप्लीट होता। लेकिन एक एक सवाल अच्छे से समझाने की कोशिश की जा रही है, तो मेरे मेहनत पे पानी नहीं फेरेंगे आप, फेर देंगे? हाँ चलिए, कहीं ऐसा तो नहीं कहेंगे सर वो तो हमने आपसे प्रॉमिस किया था पिछले साल, अब तो ये नया साल है, कल बदल तो नहीं जाएंगे? नहीं बदलेंगे ना? चलिए, तो ऑनलाइन प्रॉमिस। चलिए जरा कमेंट दिखा दीजिए बच्चों से, मैं क्लास यहीं रोकूंगा अपनी। अभी आपको क्लास वर्क दे रहा हूं मैं आपको। कोई और मेथड? माधुरी वर्मा कह रही हैं किसका कोई और मेथड? इसका कोई मेथड दूसरा नहीं है। क्या बात? देखिए एन वाली चीज होती है तो वो एन के लिए तो ऑप्शन वो सीरीज में पढ़ाएंगे ना कि यहां पढ़ाएंगे? बताइए, कॉन्सेप्ट तो यही है ना आपका? कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? ये यही रहेगा यहाँ पर, और कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। जितना भी जो बढ़ाया जा रहा है उसका एवरेज तो लेना ही पड़ेगा, और पुराने एवरेज में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और 1 सेकंड का ये काम है। ये कितने सेकंड का काम है? 1 ही सेकंड का काम है, ज्यादा समय नहीं लगेगा भाई। ए तो पुराना एवरेज है ही, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इनका योग क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में 2n स्क्वायर माइनस 1 एवरेज बाई n, ये एवरेज हो गया, जोड़ दीजिए। कितना लगा? 2 सेकंड। ये आना चाहिए आपको पहले से। माधुरी शायद आपको नहीं आता होगा गुणोत्तर श्रेणी, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। गुणोत्तर श्रेणी में दोबारा आज नहीं बता रहा हूं, सीरीज में तो डिटेल में पढ़ाता हूं गुणोत्तर श्रेणी। चलिए हो गया? तो बच्चों आप लोग क्वेश्चन लगाइए बैठ के। क्या हो गया? बात करनी है क्या? बताइए। चल रहा है।